अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। दोस्तों, मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, 2024 के चुनाव करीब हैं और इस चुनाव से पहले हर पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही बिहार में नीतीश कुमार भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों के बीच में गए थे, मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों से खूब वोटें ली हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को हराने की कसम खाई थी और आज खुद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो जयंत चौधरी और नीतीश कुमार जो बीजेपी में गए हैं, इनके ऊपर वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों की आंखें खुल जाएं। आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें मैं दिखाऊंगा जिसमें आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। चुनाव से पहले ये लोग आपके बीच में आते हैं और इस तरह के बहुत लोग आते हैं और वो लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और चुनाव में वोट लेकर फिर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो सारी चीजें मैं आज आपके सामने रखूंगा। जयंत चौधरी की कुछ वीडियो हैं पुरानी, ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे किस तरह से आपका बेवकूफ बनाया जाता है। तो चलिए, जयंत चौधरी की मैं एक पुरानी वीडियो दिखा रहा हूँ जो आजकल काफी वायरल हो रही है और ये डायलॉग सोशल मीडिया पर छा रहा है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो है पलट जाऊंगा। आप तो जयंत चौधरी की आपने वीडियो देखी। चुनाव से पहले उन्होंने क्या कहा था कि मैं कोई चवन्नी हूं जो यूं ही पलट जाऊंगा। अब आप खैर मान सकते हैं कि वो क्या है। कमेंट में जरूर बताना कि इस भाषण को सुनने के बाद आपको क्या लगा कि वो क्या है। जब ये भाषण उस टाइम वायरल हुआ तो मीडिया वाले इनके पास पहुंचे और मीडिया में भी इन्होंने एक और भाषण दिया था, एक और बयान दिया था। वो भी आपको सुनना जरूरी है। वो भी आप देखिए क्या बोले थे। जो 700 किसान परिवारों को आपने उजाड़ा, आप उनको अपने ड्राइंग रूम में बैठाइए, उनके साथ न्याय कीजिए। पहले कि चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊंगा। बिल्कुल। तो ये क्या है? क्या ये कोई हल्की बात नहीं है और हम हल्के लोग नहीं हैं। जयंत चौधरी बोले कि ये कोई हल्की बात नहीं है और हम हल्के लोग नहीं हैं। तो अब आप इस बयान के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे लोग हैं। जो बीजेपी में गए हैं तो कुछ तो लोग होंगे वो। तो ये कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही हैं जयंत चौधरी के लिए। और इसी बीच आपको एक वीडियो आपको वो भी देखनी होगी जिसमें जयंत चौधरी पर जब लाठियां बरसाई गई थी और जयंत चौधरी पर जब लाठियां बरसी थी तो मुसलमान बहुत भावुक हो गए थे, मुसलमानों का दिल पसीज गया था। और इस बीच वो वीडियो भी वायरल हो रही है और उसके दौरान उन्होंने क्या भाषण दिया था वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। ये सरकार बड़ी जालिम सरकार है, झूठी सरकार है, झूठे बात करते हैं, झांसे देते हैं और कहते हैं गुंडे भगा देंगे। मैं तो बाबा से पूछना चाहता हूं, मैं कोई गुंडा था क्या जो हाथरस पे मुझ पे लाठीचार्ज किया? मैंने कोई अपराध कर रखा था क्या? आप कौन से गुंडे भगा दोगे? तो आपने वीडियो देखी जयंत चौधरी की, जब लाठियां बरसाई गई थी तो उन्होंने बीजेपी को कितना भला बुरा कहा था। और आज यही जयंत चौधरी हैं जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। पता नहीं इन लोगों का कैसा जमीर होता है, किस तरह ये लोग मुसलमानों को या दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ इनको दिखता है अपना फ़ायदा। और मैं मुसलमानों को भी यही समझा रहा हूँ कि आप लोग जो फ्रंट पर आकर जो सपोर्ट करते हैं, जो फ्रंट पर आकर इन लोगों को वोट देते हैं, असल में आपको इनको पहचानना पड़ेगा। मैं राकेश टिकैत को आप जानते होंगे, किसानों के बड़े नेता हैं। मैं आपको एक उनकी वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो 2022 के चुनाव की है, जब मंच से उन्होंने ओवैसी साहब को भला बुरा बोला था। तो ये वीडियो भी आपको देखनी जरूरी है। ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग मुसलमानों का बेवकूफ बनाते हैं। तो वीडियो जरूर देखें। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में, उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला करे, बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। राकेश टिकैत का आपने भाषण सुना। ओवैसी साहब को इसलिए गालियां दी जा रही हैं कि वो एक मुसलमान हैं। वो मुसलमानों को मजबूत करने के लिए उनकी एक लीडरशिप खड़ी करना चाहते हैं, उनको पॉलिटिकल पावरफुल बनाना चाहते हैं
और यही चीज़ इन लोगों की आंखों में चुभती है। ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा हो, राजनीति में अपनी पावर रखे। मुसलमान 18 से 20% हैं और मुसलमानों की इतनी संख्या के बाद भी उनका कोई लीडर नहीं है। और यही लोग, इस तरह के लोग जो आते हैं, मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हैं और मुसलमान भी डर जाता है। जो कौम अल्लाह से डरने वाली थी वो कौम आज दुनिया से डर रही है, वो कौम आज बीजेपी से डर रही है। ये ईमान की कमज़ोरी है। आप लोगों को ये चीज़ें देखनी होगी। आप लोग जो चुनाव में बीजेपी से डर कर इन लोगों को वोट देते हैं और यही लोग फिर पलटकर बीजेपी में जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। 24 का चुनाव है और इस चुनाव में आपको ये चीज़ देखनी होगी। ओवैसी साहब आएंगे तो आपको ओवैसी साहब का साथ देना होगा। आपको खुद कामयाब बनना होगा, खुद अपनी पॉलिटिकल पावर बनानी होगी, खुद लीडर बनना होगा। मैं राकेश टिकैत का एक और भाषण आपको सुना देता हूं। जब ये तेलंगाना में गए थे और तेलंगाना में ओवैसी साहब को उन्होंने क्या बोला था, आपको ये भी देखने की जरूरत है। क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना में आए, एक आपके यहाँ का बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। उसकी जांच कर लेना, उसको बांध कर यहीं रखो। उसको हैदराबाद और तेलंगाना से बाहर मत जाने दो। वो वहां पर जाएगा तो बीजेपी की मदद करता है, ये पूरे देश को पता है। उनको बांध कर रखो, यहां बेलगाम सांड है, ध्यान कुछ और देगा। वो तोड़ फोड़ के काम करते हैं, ए और बी टीम है। राकेश टिकैत के दोनों भाषण में एक चीज कॉमन है कि ओवैसी साहब को ए बी टीम बता रहे हैं। और ये वही राकेश टिकैत हैं जो बहुत बड़े नेता हैं किसानों के, लेकिन इनका एक खास मकसद है कि मुसलमानों को डराया जाए बीजेपी के नाम से। इनका ये खास मकसद है। अब जयंत चौधरी इनके बहुत करीबी हैं और किसानों से ही जयंत चौधरी आते हैं, किसानों से ही राकेश टिकैत आते हैं। तो राकेश टिकैत का जयंत चौधरी जब एनडीए में गए, बीजेपी में शामिल हुए, तो आपको उनका रिएक्शन, उनका बयान भी सुनना जरूरी है। वो क्या बोले इस पर, और इनके हाव भाव, इनके बयान से आप ये समझ जाएंगे कि ये लोग बीजेपी के ही हैं और ये सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो राकेश टिकैत की मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें उन्होंने जयंत चौधरी के शामिल होने के बाद जयंत चौधरी के ऊपर क्या बोले। जयंत जी इलेक्शन लड़ते हैं, उनको वहाँ पर जाने में ज़्यादा फायदा होगा तो वहाँ चले गए। अगर इधर ज़्यादा फायदा होता तो उधर चले जाते। ये तो पॉलिटिक्स है। वोट, सब वोट की तलाश में है। उनको जहाँ पे फायदा है वे वहाँ पे चले गए। तो आपने इनकी वीडियो देखी और जब इनका अपना एक नेता बीजेपी में शामिल हुआ तो इनके हाव भाव देखिए किस तरह से ये बोल रहे हैं। और जो ओवैसी साहब बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोले हैं, हमेशा रहे हैं, उनके खिलाफ इनके बयान देखिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब लोग एक ही हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और सिर्फ इनका काम है बीजेपी से मुसलमानों को डराना और मुसलमानों की वोट बीजेपी से अलग एक तरफा ट्रांसफ़र करवाना और दूसरी वोटर एक तरफा बीजेपी को ट्रांसफ़र कराना। तो इनकी वीडियो में दिए गए बयानों से दोनों तरह के बयान आपने देखे हैं। ओवैसी साहब जो आज तक बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, आज तक बीजेपी के खिलाफ बोले हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उनके खिलाफ इनके क्या शब्द हैं, किस तरह से ये बोले हैं। और जयंत चौधरी जो इनके अपने नेता हैं, जो इनके यहाँ से आते हैं, उनके बीजेपी में शामिल होने पर इनके क्या बयान थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह से आपको ठगा जा रहा है। मुसलमानों, मेरी आपसे यही विनती है कि आप लोग आंखें खोलिए, आप लोग इन लोगों की राजनीति को समझिए। ओवैसी साहब आपको चीख चीख कर यही समझा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि ये लोग आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोग आपको ठग रहे हैं। आप लोग कब समझदार होंगे, कब समझेंगे इनकी चालों को, और कब आप खुलकर अपने आप को लीडर बनाएंगे, कब खुलकर आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। आज मौजूदा वक्त में वही लोग पर जुल्म है जिन लोगों का कोई लीडर नहीं है, वही लोग कमज़ोर हैं जिनका कोई लीडर नहीं है। मुसलमानों की आज कमज़ोरी की वजह यही है कि उन लोगों का कोई लीडर नहीं है और वो लोग बीजेपी से डर कर उन लोगों को वोट देते हैं जो छिपे हुए बीजेपी के लोग हैं, और वही लोग चुनाव के बाद फिर बीजेपी में जाते हैं।
नीतीश कुमार हो या जयंत चौधरी हो या इस तरह के और बहुत सारे लोग हुए हैं जो चुनाव के बाद बीजेपी में गए हैं मुसलमानों की वोटें लेकर। इसी बीच अगर आप ये सोचते हैं कि पार्टी कोई भी हो लेकिन मुसलमान आ रहा है, अपना भाई आ रहा है, उसे वोट दे दें, तो इसमें भी मैं आपकी एक आँख खोल देने वाली वीडियो दिखाऊंगा। रालोद के एक विधायक हैं अशरफ अली, नाम से तो मुसलमान लग रहे हैं। जब बीजेपी में शामिल हुए जयंत चौधरी, तो आप उनका भाषण सुनेंगे कि ये लोग कौम के लिए नहीं राजनीति में हैं, ये लोग अपने लिए राजनीति में हैं। और इस भाषण को सुनने के बाद शायद आपकी आंखें खुल जाएं कि ये लोग कौम के फायदे के लिए राजनीति में नहीं हैं। ये चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो कौम के फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए लड़ रहे हैं। आपको वो वीडियो देखनी होगी और इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अशरफ अली जैसे लोग और भी बहुत सारे हैं और किस तरह से वो कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब हम जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे राष्ट्रीय लोकदल, और मजबूती के साथ मिलकर जो है चुनाव, लोकसभा का चुनाव आ रहा है वो लड़ा जाएगा। राम मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, आप लोग वहाँ नहीं गए, कैसे लगाया जा रहा है कि जो मुस्लिम नेता हैं, आप हैं या सवाल खास हो जाए, तो आप नहीं गए, तो क्या मानते हैं इसको? देखें, वो हमारे जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से नौता था और मुझे तो ज़रूरी काम से कल रात में आना था वहाँ से। इसमें मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि वहाँ नहीं गए तो कोई नाराज़गी है या कोई इस तरह की बात है। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, सब 9 के 9 विधायक हम मजबूती से अपने नेता जयंत चौधरी जी के साथ हैं। और मेरा तो परिवार आज से नहीं पहले से चौधरी साहब के साथ जुड़ा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी ने मेरे ताऊ जी को लोकसभा में लड़ने का मौका दिया, राज्यसभा भेजा। हमारे ऊपर जो चौधरी साहब के, जो जयंत चौधरी जी के जो इस परिवार के एहसान है, वो कभी भी हम भुला नहीं सकते। तो अशरफ अली के बयान से आपको शायद आपकी आंखें खुल गई होंगी कि किस तरह से ये लोग राम मंदिर में जाने के लिए भी तैयार हैं। इनकी आप राजनीति का स्तर देखिए। और अपने बयान में इन्होंने आखिर में बोल भी दिया कि चौधरी साहब का उनके परिवार पर एहसान है, इसलिए वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जिन लोगों ने इनको वोट दी है, जिन मुसलमानों ने इनको वोट दी है, वो आज क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके दिलों पर बीत रही होगी कि अशरफ अली जैसे लोगों को चुनाव में चुनकर उन्होंने भेजा इसलिए कि ये हमारी कौम का कुछ भला करेंगे, कौम के लिए कुछ करेंगे। लेकिन अशरफ अली को देखकर आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये लोग ही कौम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिनका नाम तो मुसलमान वाला है, मुसलमान नाम रख लिया है, लेकिन मुसलमानों का बेड़ा गर्क करने में इन जैसे लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। तो इन लोगों को आपको पहचानना है 2024 के चुनाव में। और मेरी आपसे एक आखिरी यही गुजारिश है कि आप लोग अपनी पार्टी को मजबूत करिए। आपके बीच आपकी पार्टी MIM है, आपके बीच आपके नेता सदुद्दीन ओवैसी हैं, जो आपकी आवाज़ सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक उठाते हैं, आपके हर मुद्दे पर आपकी हर बात को करते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। उस नेता को चुनिए जो आपके लिए सोचता है, आपके लिए लड़ता है। तो आप लोग ओवैसी साहब को वो सपोर्ट करें, वोट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जिस बात को मैं समझाने के लिए आपके सामने आया था और जिस बात को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, वो बात आपके समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।